नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी है और जिस तरह से धड़कन बढ़ाई है ममता बनर्जी ने, उससे खौफ में तो चुनाव आयोग है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 सीटों का सबूत ममता बनर्जी ने रखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका न्याय देगा? इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार जिस तरह से न्यायपालिका चुनाव आयोग और सरकार के पक्ष में देता रहा और विपक्ष और देश निराश होता रहा, उससे उम्मीद तो नहीं की जा सकती। लेकिन अब ममता बनर्जी के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो सड़क पर उतरने का ममता बनर्जी का प्लान तैयार है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ डर लग रहा है, क्योंकि जनता अगर उखड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसीलिए बंगाल के अंदर बवाल अभी तक थमा नहीं है। अलग अलग तरीके से लोगों को डराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का शासन कर रही है बंगाल के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक बड़े संकट में फंस गए हैं और नीतीश कुमार इस संकट से निकल नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में शिकंजा कसा है और नीतीश कुमार के लोगों में जिस तरह से सुगबुगाहटें तेज हुई हैं, कभी भी पार्टी या तो टूट सकती है या भाजपा में स्प्लिट हो सकती है। इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब नीतीश कुमार को जिस तरह से सीएम की कुर्सी से हटाया गया है और नीतीश कुमार अब जब राजनीति में सक्रिय नहीं है, अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की गुप्त कई बैठकें चल रही हैं और उस बैठक में बड़ी अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पिछले दिनों नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के जो मंत्री हैं या विधायक हैं, सब उनके आवास पर जाकर के बैठक किए थे और उन चिंताओं को जाहिर किया था कि भाजपा कैसे नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुकी है और शिकंजा कसा जा रहा है। एक एक अधिकार छीना जा रहा है और नीतीश कुमार के किए हुए फैसले, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन फैसलों को पलटा जा रहा है और जिस तरह से चलाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी का भविष्य खत्म हो जाएगा। पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। फिर जो नीतीश कुमार चुनाव के वक्त 50-50 का बात करते हैं और बड़े भाई की बात करते हैं कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, फिर जैसे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान को भाजपा सीटें देती है, वैसे ही चुनकर 25, 30, 40 सीटें नीतीश कुमार को मिलेगी और कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्टी में जिस तरह से स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं, नीतीश कुमार की संकटें बढ़ा रहे हैं। 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत भी नीतीश कुमार को इस संकट से निकाल नहीं पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर बंगाल जीत के बाद अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में अपनी सेना उतार दी है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग के हथियार। ऐसे में अखिलेश यादव कैसे चुनाव जीतेंगे, इस बात पर शक है, क्योंकि 27 का चुनाव बहुत ही निर्णायक मोड़ में होने वाला है और उत्तर प्रदेश जीतना अमित शाह का लक्ष्य है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहां थोड़ी भी ढिलाई नहीं बरत सकते। योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से हटाने का प्लान भी तैयार है और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को आगे बढ़ा रहे हैं अमित शाह। सीट को लेकर के जिन प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने हैं, वह भी अमित शाह करेंगे। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या खेल करेंगे, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर 30 विधायक एनडीए गठबंधन से टूट गए। एनडीए गठबंधन की मुख्य सहयोगी पार्टी एडीएमके तमिलनाडु की, उसके 47 विधायकों में 30 विधायक टूट करके टीवीके विजय थलापति की पार्टी में शामिल हो गए, जो नए नए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका लगा है, शाह को बहुत बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में जो पैठ बनाने के लिए एडीएमके का सहयोग था, वह
साथ हटने से मोदी और शाह के लिए संकट पैदा हो गया है। फिर कोई भारतीय जनता पार्टी का वजूद बचेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक मात्र तमिलनाडु के अंदर है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खत्म हो रही है इसके ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। युवाओं ने जिस तरह से थलपति विजय को जिताया है और थलपति विजय को कांग्रेस ने सपोर्ट करके सरकार बनाई है, उससे भारतीय जनता पार्टी संकट में आ गई है कि साउथ से पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है। और तमिलनाडु के हालात और परिस्थितियों को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू काफी चिंतित हैं, जिन्हें यह सता रहा है कि 2029 चुनाव में क्या होगा अगर वही जादू तमिलनाडु का आंध्रा में चल गया। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी भी कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विजय थलपति के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी की सहमति से वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी को तमिलनाडु बुलाया गया था और वह शामिल भी हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में। ऐसे में अगर राहुल गांधी की सहमति से हुआ होगा तब यह तय है कि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की राहुल गांधी से बातचीत जरूर हुई होगी और चुनाव के मद्देनजर कुछ तो प्लान तैयार हो ही रहा होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को इस बात का डर है कि 18 सांसद उनके पास है, वह सांसद तो नहीं टूटेंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार की तरह और ममता बनर्जी की तरह अगर उनकी पार्टी को निपटा दिया, क्योंकि एसआईआर कभी भी चालू हो सकता है, क्योंकि ऐलान होने वाला है कि अब पूरे देश में एसआईआर होगा, यह कह दिया है चुनाव आयोग ने, कभी भी ऐलान कर सकता है और एसआईआर कर सकता है। एसआईआर एक भारतीय जनता पार्टी का ऐसा हथियार है, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता लाने के लिए ही एसआईआर किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई के अधीन है, लेकिन न्यायपालिका कुछ फैसला नहीं दे रहा है और एसआईआर रुक नहीं रहा है, एसआईआर चल रहा है। स्टे भी उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी मदद कर रहा है। ऐसा तब प्रूफ हुआ जब बंगाल के अंदर एक जज ने इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, जिसे मैं पास कर रहा हूं उसके भी नाम डिलीट कर दिए जा रहे हैं। यह चुनाव आयोग पर एक काला दाग था, लेकिन चुनाव आयोग को इससे कोई फर्क नहीं। इज्जत उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, जिसकी इज्जत न हो उसे कोई बेइज्जत क्या करेगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक ही राह पर हैं और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को यह चिंता सता रही है कि अगर एडीएमके टूट सकती है तो उनकी पार्टी भी टूट सकती है और नीतीश कुमार की पार्टी में तो कई सारे उदाहरण है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं संकटों में घिर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का जो है, 54 विधायक और 7 सांसद हैं उनके पास, तभी भी वह कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। एक साथ अगर नीतीश नायडू शिंदे 12 नीतीश कुमार के 16 चंद्रबाबू नायडू के 2 पवन कल्याण के 7 एकनाथ शिंदे के, यह 37 सांसद एक हो जाएं तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हैं। लेकिन यह एक हो नहीं रहे हैं, फैसला समर्थन वापसी का ले नहीं पा रहे और इन लोगों की पार्टी खत्म होती जा रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक सीधे से सबको खत्म कर रही है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना मत खरीदिए, इसको लेकर के सड़कों पर 50 लाख लोग उतरने की तैयारी में है। जो सर्राफा बाजार है, जो ज्वेलर्स है, वह जो सामान लाते हैं उसके लिए बैंक से कर्ज लेते हैं। अब प्रधानमंत्री के कहने के बाद जो रिएक्शन आया वह बहुत चिंताजनक था। उन सर्राफा बाजारों का कहना है कि हमने जो बैंक से कर्ज लिया है उसका ब्याज कौन देगा और वह कर्ज कौन भरेगा जब 1 साल तक जनता नहीं खरीदेगी और सरकार ही जब ऐलान करे कि कोई सोना मत खरीदो। तो सोचिए कितना बड़ा संकट है। उनके पास काम कर रहे लोग तकरीबन 50 लाख हैं, वह 50 लाख बेघर होते हैं तो एक परिवार में 4 व्यक्ति अगर है, एक कमाने वाला है तो 2 करोड़ लोग भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं, लेकिन मोदी ने इस देश को जिस हालात में पहुंचा दिया है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लोगों के लगे हुए रोजगार भारी मात्रा में जाने वाले हैं, नए रोजगार के कोई अवसर नहीं निकलेंगे। आईटी के पेपर भी लीक हो गए। अब सोचिए आईआईटी के पेपर लीक हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो कहता है सरकार से कि ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में वही होता है। एकदम चॉइस से
ऐसे कैंडिडेट को पेपर पैसे लेकर के दिया जाता है और उसके बाद कहता है पेपर लीक हो गया। पेपर होने के बाद कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, जिसने वह दिया पैसे दिया वह पास है और जिस पेपर लीक में बाकी सब गायब है। ऐसे में बच्चों का भविष्य खत्म होते जा रहा है। एक ऐसे रिकॉर्ड और ऐसी एक खबर निकल रही है जो बहुत चिंताजनक है। रिपोर्ट यह कहती है कि अब 12वीं के बाद कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़ाई छोड़ करके घर में काम करना चाहता है, क्योंकि रोजगार है नहीं तो पैसे क्यों खर्च करें पढ़ने लिखने का। और वही यह भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोग अनपढ़ रहें और इससे सवाल ना पूछें। बड़ी विडंबना है इस देश के जो इस वक्त हालात है, बहुत नाजुक है। कभी भी आर्थिक संकट का लॉकडाउन लग सकता है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्लैप्स कर गई है हमारी। शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। रुपया 100 को छूने को बेकरार है, 95 को पार कर चुका है। और नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि बहुत लंबी तकलीफें आने वाली हैं और देशभक्ति ललकार रही है। सोचिए, देशभक्ति ललकार रही है। अरे बेरोजगार करके देशभक्ति ललकार रही है। तो सोचिए कितनी चिंता की बात है। इस देश में कोरोना से भी भयावह परिस्थिति आने वाली है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अगर जब मानते हैं तो सोचिए, आपको बाइक चलाने के लिए मना करते हैं, आपको कार चलाने को मना करते हैं और आपको ईंधन खाने वाला तेल कम खाने के लिए कहते हैं और खुद रोड शो करते हैं, रैलियां कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, घूम रहे हैं। किस हालात में देश को लाके पहुंचा दिया, यह बड़ी चिंता की बात है। इनके सहयोगी दल भी खुश नहीं, यह सत्ता को बेकरार है। वोट चोरी थोक के भाव में हो रही है। चुनाव आयोग सीधे चोरी करके भाजपा के सत्ता ला रहा है। न्यायपालिका असहाय, कोई फैसला ही नहीं दे सकती, क्योंकि सबके सब बिक चुके हैं। इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है और संविधान को कुचलने की बड़ी तैयारी हो रही है। अब इस देश को अगर बचा सकता है कोई तो इस देश की जनता है, अन्यथा यह देश गुलामी की राह पर आकर खड़ा हो गया है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।